अहम इंटरव्यू है जिसकी झलक आपको दिखानी है। टाटा मोटर्स अब हर साल 1 से 2 इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करेगी। सीएनजी पर भी कंपनी फोकस अपना बढ़ा रही है। ईटी नाउ स्वदेश से खास बातचीत में कंपनी के एमडी शैलेश चंद्रा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। टाटा मोटर्स ने दिसंबर के महीने में हुंडई को पछाड़ के नंबर 2 की कार मेकर बन गए। इलेक्ट्रिक व्हीकल में टाटा मोटर्स का पिछले साल 70% का मार्केट शेयर रहा। एक ऐसी जगह थी जहां पे अभी भी टाटा मोटर्स अब मौजूद नहीं थे और वहां पे अभी तक इनकी पकड़ नहीं थी, लेकिन अब टाटा मोटर्स ने उसका ही मन बना लिया है। वो जगह है सीएनजी। 2 लॉन्चेस सीएनजी में आज टाटा मोटर्स ने करे हैं। क्या उनका प्लान है सीएनजी के बारे में और बाकी चीज़ों के बारे में हमारे साथ जुड़ चुके हैं शैलेश चंद्रा इस बारे में बात करने के लिए। शैलेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। पहले जरा हमें बताएं कौन कौन से 2 मॉडल्स हैं और क्या फ़र्क रहेगा जब आप सीएनजी में उतरे हैं, तो क्या डिफरेंस लाएंगे आप सीएनजी की एक यूज़र एक्सपीरियंस में? तो धन्यवाद उत्कर्ष इस शो में लाने के लिए। देखिए, हमने देखा है कि लास्ट 2 वर्षों में सीएनजी कारों के डिमांड में काफ़ी वृद्धि आती रही है। अगर पिछले वित्तीय वर्ष में देखें तो करीब करीब 50% का उछाल आया था इसके डिमांड में FY20 के बनिस्बत। और पहले 6 माह में अगर हम देखें इस वित्तीय वर्ष में तो करीब करीब 97% की वृद्धि आई है, जो कि क्लियरली शो करता है कि सीएनजी का डिमांड जो है एक बहुत ही एक्सेलरेटेड वे में अगले कुछ सालों में आने वाला है। इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने सीएनजी इंट्रोड्यूस करने की सोची। पर इसके पीछे ये भी समझना ज़रूरी है कि ये ग्रोथ जो है वो सस्टेन करेगा कि नहीं, और इसके पीछे के कारणों को जानना ज़रूरी है। और 3 कारण हमने देखा कि क्यों सीएनजी में जो वृद्धि देखी गई है वो कंटिन्यू करेगी और कैसे ये साइज बढ़ता जाएगा आने वाले दिनों में। 3 फैक्टर्स हैं हम जो देखे हैं। अगर आप पेट्रोल और डीजल के दामों के बारे में देखें तो इनमें काफ़ी उछाल आई है पिछले 2 वर्षों में। 100 के ऊपर भी चला गया था पेट्रोल, और इसलिए जो ग्राहक हैं उनके दिमाग में एक चिंता है रनिंग कॉस्ट को लेकर, इसलिए लोग सीएनजी की तरफ उनका रुझान दिखता है। दूसरा बड़ी चीज़ है कि जो सीएनजी स्टेशंस हुआ करती थी वो बहुत कम हुआ करती थी, लेकिन गवर्नमेंट ने एक दिशा दिखाई है इसमें। उन्होंने कहा है कि करीब करीब 10,000 सीएनजी स्टेशन इस दशक के अंत तक आ जाएंगी। हमने ऑलरेडी देखा है कि 3,500 सीएनजी स्टेशन ऑलरेडी आ चुकी हैं, और जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव चालू किया है जिसे हम CGD कहते हैं, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, जो 10 राउंड की बिडिंग भी कंप्लीट हो चुकी है और भी विस्तार होता जा रहा है डिस्ट्रिक्ट्स में, ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में। तो आने वाले दिनों में इसलिए काफ़ी कॉन्फिडेंस है कि जो देश है उसमें सीएनजी का विस्तार होगा, इसलिए अगर नए प्रोडक्ट्स लॉन्च होंगे तो उसके लिए ग्राहक होंगे। तीसरा बहुत बड़ा कारण है कि 2 सेगमेंट्स हैं, हैच और सेडान, जिसमें BS6 के बाद जो डीजल की वायबिलिटी थी वो थोड़ी कम हो गई। इसलिए डीजल मॉडल्स जो इन 2 सेगमेंट्स में हुआ करते थे वो आज के दिन में नहीं है। तो इसलिए सीएनजी जो है उसको बहुत अच्छे तरीके से फिल करती है, और ये सब चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने टियागो और टिगोर को चूज़ किया फैक्ट्री फिटेड सीएनजी मिलाने के लिए। आपने ये पूछा कि ये कैसे अलग होगी एक जो सीएनजी कार्स जो ऑफर करते हैं आज के दिन में मार्केट में। तो देखिए 2-3 चीज़ें थी जो हम लोगों ने देखा कि जब एक ग्राहक सीएनजी मॉडल खरीदता है तो एक तो उसको फायदा होता है रनिंग कॉस्ट में, लेकिन 2 चिंता बढ़ जाती है। एक तो परफॉर्मेंस को लेकर, जो परफॉर्मेंस में करीब करीब 15-16% तक का ड्रॉप आ जाता है, और फिर जो सेफ्टी इंसिडेंसेस देखे गए हैं गैस लीकेज के कारण या थर्मल इंसिडेंट्स हुई हैं, इन सब चीज़ों को हमने ध्यान रखा। और जब हम लोग आज के दिन में सीएनजी लॉन्च कर रहे हैं ये 2 मॉडल्स में, तो 4 चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं। आइकॉनिक इम्प्रेसिव इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस, आइकॉनिक सेफ्टी, इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी और इम्प्रेसिव फीचर्स। ये 4 पिलर्स पर हम लोग ये 2 प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, और ये टाटा मोटर्स की कार की जो DNA है उससे मैच करती हैं।
तो ये हमारा डिफरेंशिएशन रहेगा और ये 2 मॉडल्स हम लोग आज के दिन में लॉन्च कर रहे हैं। तो सर अप्रोच क्या है अभी? ये जो 2 मॉडल्स हैं, एक है कि भाई मार्केट ग्रो कर रहा है, हमारे पास ये प्रोडक्ट्स हैं, हमने भी 2 प्रोडक्ट्स निकाल दिए। एक है एग्रेसिवली उस मार्केट में जाना और एक जैसे आप ईवी में जा रहे हैं, इस समय आप 10 प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, या इवन पैसेंजर व्हीकल्स में एक एग्रेसिव इंटेंट है। सीएनजी में इस समय क्या इंटेंट है? अभी आप मार्केट टेस्ट करेंगे इन 2 व्हीकल्स के साथ, या एक प्रोडक्ट लाइनअप है आपके पास जो अब एक एक करके हमें सुनने को मिलेगा? देखिए, ये 2 सेगमेंट्स हैं जो मैंने बताया कि इसमें चूंकि डीजल ऑप्शन निकल गया था और यहाँ पर इन सेगमेंट्स में जो ग्राहक होते हैं उनमें रनिंग कॉस्ट एक बहुत बड़ा प्रेफरेंस का फैक्टर होता है, इसलिए ये 2 सेगमेंट्स जो थे सबसे रेलेवेंट थे। बाकी सेगमेंट्स में आज के दिन में डीजल भी ऑप्शंस हैं और कस्टमर्स की चॉइसेस वहाँ थोड़ी अलग हैं, लेकिन ये हम ज़रूर ये उम्मीद करते हैं कि बाकी सेगमेंट्स में भी सीएनजी की डिमांड आ सकती है, इसलिए हम लोग इसको कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे हैं और हमारी तैयारी है, अगर किसी भी सेगमेंट में ज़रूरत पड़े तो हम लोग तेज़ी से सीएनजी मॉडल्स ला सकते हैं। लेकिन आज के दिन में इसके अलावे कौन से मॉडल में लाएंगे वो आज मैं नहीं बता पाऊंगा। शैलेश सर, के टाटा मोटर्स की जर्नी की बात करें, आज से 1.5 साल पहले तक जब मंथली नंबर गाड़ी का सेल्स नंबर 15 से 20 हज़ार के बीच में आता है, हम कहते हैं इस बार तो टाटा मोटर्स ने अच्छी सेल कर ली है। अब एकदम से एक पैराडाइम शिफ्ट आया है, अब 30,000 35,000 के नंबर मंथली आते हैं और उस नए बेस पे अब टाटा मोटर्स को जज करा जाता है। क्या आपको लगता है यहाँ से जो जर्नी है वो इसी बेस पर रहेगी और आगे बढ़ती रहेगी? जी बिल्कुल। हमारी जो डिमांड पहले जो हम लोग की बिक्री हुआ करती थी पर मंथ FY20 में अगर मैं एवरेज लूँ तो करीब करीब 11,000 हम लोग बेचते थे पर मंथ। लास्ट 2 साल में जब हम लोगों ने अपनी टर्न अराउंड जर्नी चालू की तो उसमें हमारा सिर्फ एक ही मुद्दा था कि हमारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, सेफ्टी पर, डिज़ाइन पर, ड्राइविंग प्लेजर पे, और इसलिए इनमें पोटेंशियल है और इसलिए हम लोगों को इसके पीछे काम करनी चाहिए। और हमारा फोकस रहा है कि हर प्रोडक्ट जो है अपने ट्रू पोटेंशियल। ओके, तो क्लियरली टाटा मोटर्स कंपनी के कारोबार विस्तार प्लान्स को लेकर और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आके बिल्टअप होते हुए दिख रहे हैं, इस पर विस्तार से एक्सक्लूसिव बातचीत आपने यहाँ पर देखी। चलिए इसी के साथ मिड कैप मस्ती को हम यहीं समेटने जा रहे हैं। सौरभ, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और साथ ही अपने रिकमेंडेशंस हमें बताने के लिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहें ET Now स्वदेश के साथ। नमस्कार।